अभी तक के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे श्रेया अपनी दोनों नई बनी दोस्तों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वो दोनों बस के पॉप आइडल्स और कोरियन एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो कितने बड़े उनके फ़ैन हैं और उसी वजह से वो लोग यहाँ आए हैं और उन्हें भी एक फ़ेमस आइडल बनना है। जो सुनकर तो वो काफ़ी हैरान थी और उनसे पूछती है कि क्या ये इतना ज़्यादा फेमस है, और उसकी ये बात सुनकर वो दोनों हैरानी से उसे देखते हैं। और उसमें से जो बांग्लादेश वाली फ्रेंड थी जिसका नाम है रूबी, वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि के पॉप आइडल्स कौन है और वो कितने ज़्यादा फेमस है। जिस पर हमारी श्रेया हल्के से अपना सर हिलाती है। उसके चेहरे पे इतनी सारी मासूमियत थी जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। जो देख कर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से बोलते हैं तुम्हें सच में नहीं पता, तुमने इंस्टाग्राम में ही देखा जो ऐसे फेमस वो हैं, ऐसे फेमस सॉन्ग्स आते हैं और क्यूट से होते हैं, वही तो है भाई के पॉप आइडल्स। एंड शी वाज लाइक व्हाट द हेल, मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम ही नहीं है। और उसकी बात सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं भाई तू अभी तक ज़िंदा कैसे है, ना तेरे पास सोशल मीडिया है, तो तू करती क्या थी अभी तक। जिस पर श्रेया उन दोनों को देखती है और बोलती है मैं तो बस पढ़ाई करती थी और अपने करियर पे फोकस करती थी। जिस पर तो वो दोनों अपने सर पे हाथ मार लेते हैं और बोलते हैं क्या पढ़ाई और करियर के अलावा भी लाइफ होती है, क्या तुमने कभी लाइफ एंजॉय करने के बारे में सुना है। जिस पर श्रेया अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है हाँ, अगर करियर पर फोकस करोगे तो पैसा कमाओगे तो लाइफ एंजॉय करोगे। जिस पर तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर ना में हिला देते हैं और श्रेया को देखते हुए बोलते हैं देखो करियर पे फोकस करना अच्छी बात है, पैसा कमाना भी अच्छी बात है, बट अभी तुम एक टीनेजर हो, तुम अभी यंग गर्ल हो, और अगर अभी तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करोगे तो जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम अडल्ट फेज में आओगी, तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने अपने टीनेज, अपना यंगहुड क्यों नहीं एंजॉय किया। इस पर श्रेया उन दोनों को देखती है और बोलती है देखो आई डोंट नो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट आई थिंक अगर मैं स्टडी करूँगी और मैं पैसा कमाऊँगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में मैं अपना एंजॉय कर सकती हूँ। मुझे जहाँ भी घूमने जाना होगा मैं जा सकती हूँ, मुझे जो खाना होगा मैं खा सकती हूँ। इस पर तो वो दोनों अपना सर पीटते और बोलते बात छोड़ो, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। और उन लोगों की पहले डिस्कशन यहीं पे फिनिश हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है उनका कॉलेज लाइफ। धीरे धीरे उनका टाइम जो है स्पेंड होने लगता है। अब पूरे 2 मंथ हो चुके थे उन सभी को साथ रहते हुए। उनकी चौथी फ्रेंड ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था जो कि एक कोरियन ही थी, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो एक स्टेप फैमिली थी। उसकी जो मदर है उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी और अब वो अपने स्टेप पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो जो है हॉस्टल में आ गई। और उसकी बात सुनकर जो हमारी श्रेया है वो एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके साथ भी था, बट उसके स्टेप डैड नहीं बल्कि स्टेप मॉम थी। एटलीस्ट जो हमारी न्यू कोरियन गर्ल थी सियोन, उसकी जो मदर है वो उसे सपोर्ट तो करती है, नॉट लाइक हर फादर की, वो तो लाइक उसे अपनी बेटी ही नहीं समझते हैं। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था और उसे धीरे धीरे कोरियन में वो जो है फ्लुएंट होने लगी थी, बट अचानक से वो अपनी सेविंग्स देखती है और उसे कुछ समझ में आता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने लिए एक जॉब ढूंढेगी। जब वो इस बारे में अपने उन 3 फ्रेंड्स को बताती है वो थोड़ी हैरान हो जाते हैं, बोलते जॉब, तुम्हें तो हर मंथ सेविंग्स मिलती होंगी और तुम्हारी स्कॉलरशिप भी चल रही है, सो तुम्हें वर्क करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर वो बोलती हाँ मुझे पता है, मेरे पास मंथली सेविंग्स है मेरे पास और स्कॉलरशिप भी है, बट आई थिंक अगर मैं अभी से वर्क करना शुरू करूँगी ना तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और मुझे जो है यहाँ का वर्क कल्चर भी समझ आ जाएगा और आई थिंक मेरी कोरियन जो है ना और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ अभी से वर्क करना शुरू करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कोरियन कल्चर कैसे वर्क करता है। और उसकी ये बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और वो एक कैफ़े में जो है अपना जॉब ढूंढ देती है। धीरे धीरे लाइफ उनकी शॉर्ट चल रही थी, वो उसकी लाइफ आराम से चल रही थी, बट एक दिन उसका जो रहता है ट्रैफिक के से लेट हो जाता है और उसकी जो वार्डन होती है उसे कॉलेज में एंट्री देने से मना कर देती है। रात के 8:30 बज चुके थे और जो हॉस्टल था उसकी एंट्री 8 बजे तक ही होती थी और 8:30 बजे तक कोई एंट्री नहीं मिलती थी, जिससे श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, आज ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। जिस पर उसे समझ आता है कि अगर उसे जॉब करना है तो वो हॉस्टल में रहकर तो जॉब बिल्कुल नहीं कर सकती है, और इस बारे में वो अपनी 3 दोस्तों को बताती है, अपने रूममेट्स को, जिस पर वो तीनों भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर वो उसे बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हें जॉब करनी है वेल एंड गुड, बट तुम हॉस्टल में रहकर जॉब नहीं कर
पाओगी, क्योंकि हॉस्टल के जो रूल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और अगर एक भी दिन कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो तुम्हारे लिए रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। तुम्हें तो आज एंट्री मिल गई, लेकिन उसके लिए जो है तुम्हें पनिशमेंट में मिलेगी, करेक्ट। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम ना बाहर ही अपना जो है एक रूम रेंट पे ले लो, और ऐसे रूम रेंट पे लेकर तुम वहाँ से अपना जो है यूनिवर्सिटी भी आ जाना, और तुम जॉब में भी चले जाना। रेंट तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का भी पे करती हो। आई नो कि ये स्कॉलरशिप में काउंट होता है, बट अगर तुम्हें वर्क करना है और तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट अर्न करनी है तो तुम्हें बाहर अपना एक रूम रेंट पे लेना होगा। और उन तीनों के सजेशन सुन के जो श्रेया है वो एक बात फाइनलाइज़ करती है कि ठीक है, अब जो है मैं बाहर एक रूम रेंट पे लूँगी। और उसके बाद वो उनकी वहाँ से रिसर्च शुरू हो जाती है। उसकी जो रूममेट थी कोरियन, जो सियोन थी, वो उसकी हेल्प करती है, और अपनी मदर की हेल्प से वो यूनिवर्सिटी के पास में ही उसे एक जो है छोटा सा रूम रेंट पे दिलवा देती है। सियोन ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे ऐसा फ़ील होता है कि अब उसकी मदर की जो है ना एक न्यू फैमिली है और उसे उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी मदर कभी भी उसे ऐसा नहीं बोलती है, और उसकी मदर ने कभी उसे ऐसा फ़ील भी नहीं कराया, बट उसे खुद ऐसा फ़ील होता है कि उसकी मदर की एक न्यू लाइफ़ है और वो अपनी मदर की न्यू लाइफ में एंटर नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी उसने श्रेया के लिए अपने उन रूल्स को तोड़ा और अपनी मदर से हेल्प ली, जिससे उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। और वो तो श्रेया से मिलना तक चाहती थी कि जो बेटी उन्हें अब पराया समझने लगी थी श्रेया की वजह से, वो उनसे चीज़ों के लिए हेल्प मांग रही थी। लेकिन उनका ये जो सपना रहता है वो सपना ही रह जाता है। बट उन चारों का जो बॉन्ड था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा था, लेकिन अभी भी श्रेया जो है उनसे उतना खुल के बात नहीं कर पाती है, क्योंकि बचपन से ही जो है ना वो अकेले रही हुई है। और अब जो है फाइनली जब उसका एक रूम उसे रेंट पे मिल जाता है तो वो बाहर शिफ्ट करने लगती है, और उसने अपने यूनिवर्सिटी से जो है परमिशन भी इस बारे में ले ली थी, और उसे परमिशन अलॉट हो जाती है जब उसने बताया था कि वो बाहर वर्क करना चाहती है और हॉस्टल में रहकर वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो यूनिवर्सिटी वाले उसे परमिशन अलॉट कर लेते हैं, और उसके तीनों ही फ्रेंड जो है उसकी जो है शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं, और उसके न्यू रूम में आकर वो पार्टी करते हैं, और शाम को 8 बजे से पहले अपना हॉस्टल में वापस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। कैफ़े में उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, और उसे धीरे धीरे कोरिया जो पीपल हैं उनका समझ आने लगता है कि उनकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसे रहते हैं, उनका नेचर कैसा है। और धीरे धीरे उसे कोरियन कल्चर भी समझ आने लगा था, क्योंकि हर जगह का ना एक अपना अलग वाइब होता है, और हर कोई उस वाइब को पहचानना चाहता है। हर किसी के लिए एक अलग वाइब होती है। इंडियन कल्चर की अलग वाइब है, कोरियन कल्चर की अलग वाइब है। सो वो उस वाइब को पहचानने के लिए बाहर वर्क कर रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ कंफर्टेबल हो चुकी थी। उस कैफ़े में ही उसकी एक फ्रेंड भी बन चुकी थी, जो कि एक यूनिवर्सिटी गर्ल ही है, बट वो दूसरी यूनिवर्सिटी में है, और वो भी पार्ट टाइम जॉब करती है, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज है और उसकी कोई फैमिली नहीं है। जिस वजह से वो दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। श्रेया की जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स है उनके ही तरह जो है ये न्यू फ्रेंड भी बन जाती है। इसका नाम हायोन होता है, और हायोन जो है काफ़ी स्वीट गर्ल होती है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा शाई है, और खुलकर अभी वो भी बात नहीं कर पाती है सेम श्रेया की तरह। लेकिन वो दोनों जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अपना वर्क करते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी अगर श्रेया को यूनिवर्सिटी के से कैफ़े में आने में लेट हो जाता है तो वो जो हमारी हेयोन है उसकी हेल्प ले लेती है, और हेयोन को कभी लेट हो जाता है तो वो श्रेया की हेल्प ले लेती है। ऐसे करके उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है। बट अचानक से एक दिन कैफ़े में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में गन थी, जो देखकर श्रेया और हायोन दोनों ही घबरा जाते हैं। और इस वक्त उनके जो कैफ़े के ओनर थे वो भी बाहर गए हुए थे, तो वो दोनों अकेले कैफ़े में थे, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। और उसी वक्त उनके बीच से दो लोग आते हैं जिनकी पूरी बॉडी में खून लगा हुआ था, और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में लग रहे थे, जिसे देखकर तो वो दोनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक पर्सन जिसके हाथ में गन थी और वो पूरा का पूरा ब्लैक ड्रेस में था और फुल बॉडीगार्ड लुक में था, वो बोलता है
कैफ़े को अभी के अभी क्लोज़ करो और कोई भी इस कैफ़े के अंदर नहीं आना चाहिए और तुम्हें भी यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इस पर तो वो दोनों जल्दी से घबरा जाते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप एक जगह पर ही बैठे रहते हैं और वो जो बॉडीगार्ड्स थे पूरे कैफ़े को क्लोज़ कर देते हैं, सारे कर्टन्स और विंडोज़ को बंद कर देते हैं। अब कैफ़े पूरा तरीके से बंद था और वहाँ सिर्फ लाइट्स जली हुई थी और बेचारी हमारी श्रेया और हेयोन अकेली डरी हुई काउंटर पर बैठे हुए थे और सामने देख रही थी कि कैसे वो सारे बॉडीगार्ड्स उन दो लोगों को घेरे हुए थे।